वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज है 11 ऑफ जून। बचे हुए हैं रीनीट को ओनली एंड ओनली 10 डेज। तो मेरा क्या प्लान होने वाला है मैं आप लोगों से आज वो शेयर करूँगी। ये एक ना 10 डेज़ का स्ट्रेटजी होने वाला है कि अगर कोई 100 पे है, बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े हैं या कुछ भी, तो वो अच्छे इम्प्रूव कर सकते हैं इसे। मैं ये नहीं बोल रही कि आप 500 प्लस करोगे, 600 प्लस करोगे स्कोर, बट हाँ आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा डे 1 का प्लान। ठीक है, अब टाइम गया कि हम नए चैप्टर्स को पढ़ें। ठीक है, अब सिर्फ टाइम है रिवीजन करना, मॉक टेस्ट करना और PYQ जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि डे 1 पे सबसे पहले हम बायोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि वही हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। NCERT बायोलॉजी का रिवीजन होने वाला है यहाँ पे डे 1 में, है ना। तो इसमें ना क्या होगा, बेसिकली मैं ना यूट्यूब की जो सीरीज़ चल रही है उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा डालूँगी, तो पूरा एक सा लेक्चर आ जाएगा, तो मैं उसी को रिवाइज करूँगी। देन इसके बाद मैं करूँगी 300 प्लस MCQs। देखो ये 3 टारगेट है, डे के 3 टारगेट हैं। NCERT बायोलॉजी का रिवीजन करना है ना। आप जाके इसका लेक्चर दे सकते हो इफ़ अगर आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना। अपना आप बुक सामने रख लो, सामने लेक्चर लगा लो, टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जाके उसका रिवीजन कर लो और खुद से करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसा कर सकते हो। और जो हमारा यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसको करना है। ठीक है, और 300 प्लस MCQs का, 300 तो रहना ही चाहिए कि उसका MCQs मैं प्रैक्टिस करूँगी। जाके यूट्यूब पे सर्च कर सकती हूँ, उस पर सीरीज़ है, या तो फिर इस सब का हम दे सकते हैं एक बेसिकली PYQs कर सकते हैं। इसके PYQs भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 2018 से 2026 तक के मे भी करना ही करना है आपको। अगर आप बिल्कुल ज़्यादा प्रीवियस नहीं जा रहे तो इतना तक तो कर लो, और इसको भले 2016 कर लेते हैं, हम 2016 कर लेते हैं। ठीक है, ये है। देन फिर अब बारी आती है डे 2 की हमारी। तो डे 2 में करेंगे हम अपना जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, NCERT लाइन बाय लाइन इसका भी करेंगे, और फिर करेंगे इसके PYQs, है ना। तो इन दोनों का भी तो, और ना ज़्यादा जैसे कि अगर खुद से पढ़ने में बोर हो जाओ तो आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हो लेक्चर्स, उसमें ज़्यादा सही रहेगा। बिकॉज खुद से पढ़ने में अगर आपको डिफ़िकल्टी हो, समझना है उस चीज़ के लिए। और जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी जो है उसे हर ईयर से क्वेश्चन पूछते ही हैं, तो इनको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना। तो उसको डे 2 में मैंने रख लिया है। इसकी NCERT लाइन बाय लाइन पे फोकस करना है मुझे, एंड इसके PYQs तो करना ही करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा डे 2। अब है हमारा डे 3। डे 3 में हम करेंगे इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन और सेल बायोलॉजी। ठीक है, इसको कर लेंगे। देन फिर इसके भी हम डे 3 का टारगेट है, ये ना एक ही दिन में करना है पूरा। आप यूट्यूब से कर सकते हो, टेलीग्राम पे इसका मैं टास्क डाल दूँगी, इफ़ यू वांट कमेंट कर देना। डे 3 में हम करेंगे इकोलॉजी, रिप्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी एंड MCQs करेंगे NCERT बेस्ड और PYQs। सबसे ज़्यादा यही सवाल आता है कि कहाँ से करें, तो यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा है, सर्च मारो और फटाफट से सॉल्व करने बैठ जाओ। और अभी PW, अनअकैडमी एंड ऐसे बहुत सारे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें फ्री सब कुछ चल रहा है, तो वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। तो इसका तो कोई इश्यू नहीं है। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में तो पूछ ही लेना आप लोग। तो देखो, ये इकोलॉजी करेंगे, रिप्रोडक्शन, सेल बायोलॉजी और MCQs करेंगे प्लस PYQs करेंगे, और ये सब NCERT बेस्ड रहेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया डे 3। देन हो गया हमारा डे 4। और जो इकोलॉजी और रिप्रोडक्शन है इसमें ना एकदम डायरेक्ट NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते, तो इसको तो करना बिल्कुल ही नहीं भूलना है।
एंड अब आते हैं हम अपने डे 4 पे। डे 4 पे मैंने केमिस्ट्री ऐड किया है, केमिकल बॉन्डिंग करना है, पीरियोडिक टेबल करना है, फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी फार्मूला हैं उनको एक मतलब कि अगर चाहिए हो आप लोगों को तो कमेंट कर देना, मैं टेलीग्राम पे डाल दूँगी जाके। और इसका ना पूरा एक फार्मूला निकालना है, जितने भी फार्मूलाज है उसको ना ऊपर ऊपर से रिवाइज करना है बस। तो वो करूँगी बेसिकली, और क्वेश्चन प्रैक्टिस और पीवाईक्यूज़ करूँगी। पीवाईक्यूज़ अब करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर कुछ भी नहीं किया है तो, है ना। केमिस्ट्री में थ्योरी नहीं करूँगी, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, ठीक है। अब ये डे 5 पे चलते हैं। डे 5 पे हम करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलिक्यूल्स, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, है ना, विथ उसके पीवाईक्यूज़। तो ये होने जा रहा है हमारा, और ये सब का तो मैं लेक्चर देखूंगी, वन शॉट से कंप्लीट करूंगी इसका रिवीजन, है ना। और ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस लगाऊंगी, पीवाईक्यूज़ और जितने भी एमसीक्यूज़ होंगे, ताकि यूट्यूब पे सीरीज सर्च कर सकते हो आप लोग इफ़ यू इन डाउट, है ना। और ऑर्गेनिक और जो इनऑर्गेनिक है, ये उसके कुछ चैप्टर्स हैं, और नेक्स्ट वीडियो उस पर होने जा रहा है, तो उसको देखना बिल्कुल मत भूलना। इफ़ यू अगर आपको प्रॉब्लम है कि कौन सा करें कौन सा नहीं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना रही हूँ, तो उसको देखना मत भूलना, है ना। तो ये है हमारा पीवाईक्यूज़, वहाँ से जाके आप देख सकते हो, आपको पूरे मतलब चैप्टर्स मिल जाएंगे और कौन कौन से कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हमारे डे 6 पे। डे 6 पे फ्रेंड्स, डे 6 पे हम करने जा रहे हैं हमारा कंप्लीट केमिस्ट्री के फॉर्मूले। आप देख सकते हो गूगल में जाके, सब कुछ आ जाएगा, पूरे फॉर्मूले उसमें रिवाइज करना है। और एनसीईआरटी का है ना, एनसीईआरटी का जो इनऑर्गेनिक का पार्ट है उसका रिवीजन करना है, वो करूँगी मैं, है ना। और फिर इसका ना पूरा मतलब कि ये जो हमारा डे 4, डे 5, डे 6 का चल रहा है, इसका सब का एक सब पूरा प्रैक्टिस सेट बना के इसको प्रैक्टिस करूँगी, इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करूँगी। आप भी ऐसे ही कर सकते हो। एंड अब केमिस्ट्री को मतलब फाइनल टच देने के लिए इसका पूरा कर दूँगी, प्रैक्टिस का सेट बना के इसका टेस्ट करूँगी। और ये है डे 7 हमारा। डे 7 में थोड़ी सी फिज़िक्स ऐड करी है मैंने, लाइक मॉडर्न फिज़िक्स है, सेमीकंडक्टर्स, फार्मूला रिवीजन और पीवाईक्यूज़। मॉडर्न फिज़िक्स करूँगी, सेमीकंडक्टर्स करूँगी, देन इसका जो फिज़िक्स में फार्मूला रिवीजन, यानी कि पूरे फिज़िक्स में जो भी इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं उनको रिवाइज करूँगी, एंड फिर पीवाईक्यूज़ करूँगी। ऑब्वियसली पीवाईक्यूज़ तो करना ही करना है। देन फिर हमारा आता है ये डे 8। डे 8 पे मैं जाके करूँगी करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, रे ऑप्टिक्स एंड उसके क्वेश्चंस, यानी कि ये तो एवरेज लिखा है, 150 से 200 क्वेश्चंस तो हमें करना ही करना है, ठीक है। ये फिजिक्स के हाई वेटेज चैप्टर है जितने ये मैंने आपको बताए, है ना। और जो फार्मूला है हमारा उसको रिकॉल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उस शीट को तो एक बार बहुत अच्छे से आप देख ही लेना कि नहीं ये है, ये ऐसा है, तभी क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। तो ये 150 से 200 क्वेश्चन है, ये करना है। देन फिर अब आते हैं हमारे डे 9 में। तो इसी तरह से ये पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो डे 9 में हम पूरे सिलेबस जितना ये इतना किया है ना, इतना ही किया है, या जितना कंप्लीट हो पाया है ना। लाइक देखो, जैसे कि पहले ये बता देती हूँ आप लोग को, फिर बताऊँगी। जैसे डे 9 पे हम करने वाले हैं अपना सिलेबस का फुल मॉक टेस्ट, इसका सबका मॉक टेस्ट लेंगे, है ना, जैसा जैसा पॉसिबल होगा। और फिर हम अपनी एरर देखेंगे कि कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर उसको हम एक बार सुधारेंगे, है ना। और वीक टॉपिक्स पे फोकस करेंगे इफ़ टाइम रहा तो। अब डे 10 की बारी आती है, तो डे 10 पे क्या करना है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी का पूरा रिवीजन करना है, क्योंकि बायोलॉजी पे फोकस करके चलो ज़्यादा, क्योंकि वो ज़्यादा स्कोरिंग है हमारा सब्जेक्ट। एंड फिर हम पूरा अपना फार्मूला नोटबुक रिवाइज करेंगे और शॉर्ट नोट्स रिवाइज करेंगे, लाइक जो भी बनाए होंगे, है ना, उनको करेंगे। और फिर डे 10 यानी कि 20 जून को सब जल्दी सो जाना, प्रॉपर नींद लेना, है ना, ताकि
मतलब कि 21 को कोई दिक्कत ना जाए। तो ये था, तो मैं ये बताना चाह रही थी लाइक देखो, जैसे कि आप डे 1 पे कर रहे हो, आप इतना टारगेट लेके चल रहे हो, इफ़ अगर आपका टारगेट नहीं कंप्लीट हुआ तो आप उसको डे 10 पे करना, बट पहले ये चैप्टर्स करने के बाद। तो ऐसा करना ताकि आपका कुछ मतलब कि जो इतना टास्क है वो बिगड़े ना। और अभी के लिए कोई भी न्यू टॉपिक है ना, और रैंडम टेस्ट नहीं देना कहीं से भी कि अगर नहीं आ रहा है तो दे रहे हैं। और बस अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ट अप करना डे 10 पे, है ना। और डे 9 पे जो मैंने बताया ना कि अपनी एरर मतलब जहाँ जा रही हो उसको मतलब आप ना मत भूलना, उसको सही करना, एरर पे ध्यान देना ही देना। और फिर यही था आज का वीडियो गाइस। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर रीनीट 2026 के लिए। ऑब्वियसली बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो, बिल्कुल पैनिक मत हो, जो जैसा भी आएगा बस सॉल्व करो। तो यही था आज का वीडियो फाइनली। एंड आप कमेंट करो आपका टारगेट स्कोर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।